से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर। सुख का सूरज छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम। तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, वो बुराई करे हम भलाई भरे। नहीं बदलेगी वो भावना, पर उठे प्यार का हर कदम और बीते बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कभी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कभी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा। तेरी कृपा से डरती कभी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे
श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी बाल मंडली हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे साथ में मिलकर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई,
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जा, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा।
कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्यानंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बाल गोपाल मंडली अपने स्थान पर बैठ जाएं और पहले 2 मिनट के लिए जप करेंगे। प्रत्येक सप्ताह को मैंने आप लोगों को अलग अलग नाम दिए जप करने के लिए। आज का जो हम लोगों का विषय है वह सद्गुरु की महिमा। किसी बालक का प्रश्न है कि सद्गुरु की क्या महिमा होती है, तो मूल विषय उसी पे रहेगा। इसलिए आज जो मंत्र हम लोग जप करेंगे वो गुरु का मंत्र जप करेंगे। एक तो वह होता है जो गुरु से गुरु मंत्र मिलता है, गुरु दीक्षा जिसको कहते हैं। लेकिन जब तक गुरु मंत्र नहीं मिला है तब तक के लिए आपको मैं कई प्रकार के नाम जप करने के लिए दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक तो नाम की मंत्रों की जानकारी प्राप्त हो और उससे चित्त शुद्ध हो। जब कभी भविष्य में कोई आपको गुरु मिले जिससे आप लोग गुरु मंत्र लें, तो फिर उसके बाद तो एक ही मंत्र जप करना होता है और वो है गुरु मंत्र, फिर किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपने मन को यहाँ पर लगाइए भ्रुकुटी में, होठ बंद करिए, कमर सीधा रखकर इस प्रकार से बैठ करके। और आज आप लोग को जप करना है ओम श्री गुरवे नमः। 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 अब होठ बंद करके मन ही मन जप करो सभी लोग। अब प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। पहले भी कई बार बताया है, फिर से देखेंगे। इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। रोज सुबह उठ करके स्नान करके जब पूजा में आप लोग बैठे तो इसको करना चाहिए 10 बार। अभी तो मैं आप लोग को 2-4 बार करके दिखा देता हूँ, लेकिन रोज इसको 10 बार करने का प्रयत्न कीजिएगा।
एक नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर उसी से भरेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ से भरेंगे, पहली ओर से छोड़ देंगे। ये एक बार हुआ, ऐसे 3-4 बार करेंगे। इसको प्रतिदिन आप लोग को 10 बार करना है। जो बड़े बालक हैं, बड़े बच्चे हैं, 15 से 25 वर्ष के, इसको बढ़ाते बढ़ाते 21 बार लेकर के जाएंगे। तो इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसलिए इसका नाम नाड़ी शोधन है। और जब हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, नाड़ियों में जो वात पित्त कफ भरा रहता है वो साफ हो जाता है, तो फिर हम ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से ले सकते हैं। और ये जो सुनने में आ रहा है कि कोरोना नामक महामारी की 2 लहर जा चुकी है, अब तीसरी लहर आने वाली है और वो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डालेगी। तो जो बालक बालिकाएं सुबह में आसन प्राणायाम करेंगे तो उनका हृदय, उनका मन, उनका शरीर सब स्वस्थ रहेंगे। वह लहर आएगी चली जाएगी, लेकिन उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आसन करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, प्राणायाम करने से प्राणों की इम्यूनिटी बढ़ती है, अर्थात बल बढ़ता है। और जप करने से मन बलवान होता है। जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग को सुनने से बुद्धि बलवान होती है। और दिन भर में आप जो भी करें उसे समर्पित कर दें, तो समर्पण करने से अहंकार बलवान होता है। तो चलिए, प्राणायाम, जप और ध्यान हुआ, अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। किसी बालिका ने प्रार्थना की थी पूना से कि गुरुजी हम लोगों को आप आसन करना भी सिखाएं। तो अवश्य सिखाया जाएगा, समय आएगा तो योग शिविर भी लगाया जाएगा, वो छोटे बड़े सब लोगों के लिए होगा, कि समय आने पर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभी तब तक आप आसन प्राणायाम ध्यान सीख लें। तो आज की प्रार्थना है, चूंकि आज विषय सदगुरु की महिमा का है, इसलिए आज सदगुरु की प्रार्थना की जाएगी। जैसे पिछली बार गो वंदना, गो प्रार्थना की गई थी। तो प्रार्थना करना है कि हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके बालक हैं, आप ज्ञानवान हैं, हम अज्ञानी हैं। आप पतित पावन हैं, हम पतित हैं। आप मायापति हैं और हम माया के अधीन हैं। आप निर्विकार हैं, लेकिन हम विकारवान हैं। आप बंधन से मुक्त करने वाले हैं, मुक्त स्वरूप वाले हैं, लेकिन हम संसार में बंधे हुए हैं। अतः हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी गलतियों को, भूलों को, अपराधों को क्षमा करें और हमारी शरणागति को स्वीकार करें। अंधकार में जैसे किसी को कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ जाए, किस ओर जाए, उसे प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही गुरुदेव आप उसी प्रकाश के समान हैं जो इस अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हुए हम जीवों को मार्ग दिखाने वाले हैं। हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं, भले हैं चाहे बुरे हैं, हम आपके हैं। आप हमें स्वीकार करें, स्वीकार करें और हमारा हर प्रकार से कल्याण करें, हमारा हर प्रकार से उद्धार करें। यह शरीर आपके चरणों में समर्पित है, यह इंद्रियाएं आपके चरणों में समर्पित है, यह मन आपके चरणों में समर्पित है, यह बुद्धि, चित्त
और ये अहंकार आपके चरणों में समर्पित है। आप हमारा उद्धार करें, हमारा उद्धार करें। इस प्रार्थना को 7 दिनों तक आप लोग करेंगे, अगले रविवार तक। तो आज का विषय है सद्गुरु की महिमा। तो पहले तो गुरु में और सद्गुरु में भेद जान ले। गुरु उसे कहते हैं जो भौतिक शिक्षा हमें प्रदान करता है, जिसे हम शिक्षक भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, मैडम भी कहते हैं। गुरु उसे भी कहते हैं जो हमें संगीत विद्या सिखाता है। गुरु उसे कहते हैं जो हमें मल्ल विद्या सिखाता है, तैरना सिखाता है, गाड़ी चलाना सिखाता है। उसे हम सर कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में सर हो गया, भौतिक जगत में उसे शिक्षक कहते हैं, कहीं कहीं पर उन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन सद्गुरु, तो गुरु और सद्गुरु में अंतर है। तो गुरु तो हमें भौतिक विद्या देता है, भौतिक शिक्षा देता है, लेकिन सद्गुरु हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए उसे सद्गुरु कहते हैं, जो हमें भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या प्रदान करे, जो हमारा इस जगत से उद्धार करे, हमारा कल्याण करे, वही सद्गुरु कहलाता है। तो जगत में जैसे भौतिक गुरु बहुत सारे पाए जाते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक सद्गुरु भी बहुत हैं। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जहां पर वह अपने तन मन वचन हृदय से समर्पित होता है, वही उसके लिए सद्गुरु होता है। तो सद्गुरु जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्याओं में पारंगत करे, हमारा उद्धार करे, हमारा कल्याण करे, वही वास्तव में सद्गुरु होता है। और बिना सद्गुरु के हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अगर बिना सद्गुरु के हमारी भौतिक उन्नति हो गई तो हम रावण बन सकते हैं, हम दुर्योधन बन सकते हैं, हम कंस बन सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति तो बिना सद्गुरु के हो ही नहीं सकती। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमें सद्गुरु के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए सत्संग के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए ग्रंथों के द्वारा हमें उस परमात्मा का अनुभव होता है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। और हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, हमारा उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो सद्गुरु की महिमा, अर्थात सद्गुरु की महिमा का गायन कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए? तो जैसे जगत में मिट्टी है, तो मिट्टी सबके पांव से कुचली जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, पांव तले मिट्टी रहती है, हवा चलती है तो वो धूल बन करके उड़ती है, लोगों की आंखों में भर जाती है, बालों में भर जाती है। उस मिट्टी का क्या मूल्य है? लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी को लेता है, उस मिट्टी को लेकर पांव से जल डाल करके उसे सानता है, फिर चाक पर चढ़ाता है और एक मटकी का आकार दे देता है। गर्मी के दिनों में जब उसमें जल भरा जाता है तो जल बड़ा शीतल हो जाता है। कोई कितना भी व्यक्ति प्यासा हो, उस जल को पी करके उसे तृप्ति होती है, उसकी तृषा शांत होती है। तो वह मिट्टी जो सबके पांव तले कुचली जा रही थी, अब वह मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाती, मटका बन करके। और इतना ही नहीं, बल्कि लोगों की प्यास को बुझाने के योग्य हो जाती है, शीतलता प्रदान करती है। तो सद्गुरु उसी कुम्हार के समान होता है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, उनका खाना पीना, सोना, जागना, बाल बच्चों को जन्म देना, पाल पोस करके बड़ा करना, बस इतना ही जीवन है। वो साधारण मिट्टी के समान है, वे विषयी जीव हैं, वे पशु पक्षी कीट पतंगों के समान जीवन जी रहे हैं। जन्मना, मरना, खाना पीना, बस इतना ही जीवन है। लेकिन उन्हीं जीवों में से सद्गुरु कुछ जीवों का चयन करके
उन्हें गढ़ता है, उन्हें बनाता है, उन्हें पकाता है, उन्हें तपाता है, उन्हें जपाता है और एक आकार प्रदान करता है, अर्थात उसे भक्त बनाता है, उसे ज्ञानी बनाता है, उसे सदाचारी बनाता है, उसे महात्मा बनाता है। तब वह स्वयं तो शमशांत होता ही है, वो औरों को भी शमशांत करता है, वो औरों को भी अपने सदाचार की दिव्य सुगंधित सुभाषित कर देता है, प्रसन्न कर देता है। वह भक्त ध्रुव बनाता है, वह भक्त प्रहलाद बनाता है, वह भगवती पार्वती बनाता है। ऐसे भक्त जगत में प्रकट करता है, वह महाराज जनक बना देता है, वह सीता, सावित्री, उर्मिला, मांडवी, शुद्धकीर्ति जैसी दिव्य कन्याओं को प्रकट करता है। तो ये सद्गुरु की महिमा है। अभी जो प्रत्येक रविवार के दिन सत्संग होता है, तो सत्संग के पहले एक बालक का भजन आप लोग सुनते हैं। इसी वर्ष जब गोविंदपुर धनबाद के कार्यक्रम में हम लोग गए हुए थे, तो रानीगंज से आप लोग हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, ये सब दादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बहुत श्रद्धावान, भक्तिवान, समर्पित भक्त है। दादा गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने के उपरांत अब बीच में गैप हो गई, अर्थात ना आप लोग कहीं जा पाए संतों के पास, ना फिर संतों का ही आप लोग के पास में आना हुआ। तो जैसे गुरुजी कहा करते थे कि सद्गुरु किसान के समान होता है। किसान खेत पर जाकर के अपनी फसल की रक्षा करता है, पहले खेत में बीज बोता है, जल देता है, बाड़ लगाता है और समय समय पर उस फसल की रक्षा करता है, देखरेख करता है। जब फसल पक जाती है तो फसल काट लेता है। तो संत की फसल क्या है? तो सद्ग्रस्त भक्त ही संत की फसल है। सन्यासी शिष्य जो उनके पास समर्पित होने के लिए आते हैं, ऐसे सन्यासी शिष्य और सद्ग्रस्त भक्त ये संत की फसल होते हैं। तो साल में एक बार या तो वो भक्तों को अपने पास बुलाते हैं और सत्संग रूपी जल देते हैं, भगवान नाम, भगवान ध्यान, कोई पाठ रूपी बीज बोते हैं, सेवा रूपी बीज बोते हैं, सत्संग रूपी जल देते हैं और संयम रूपी बाड़ लगा देते हैं। तो साल में एक बार वे अपने पास बुलाते हैं और साल में एक बार वे स्वयं उनके घर जा करके वहां सत्संग रूपी जल देते हैं, देखरेख करते हैं। लेकिन यदि लंबा काल तक सत्संग रूपी जल न मिले और संयम रूपी बाढ़ हट जाए, तो बाहर के पशु पक्षी आकर के उसे चढ़ जाएंगे, उन बीजों को नष्ट कर देंगे, फसल नष्ट कर देंगे, जल के अभाव में वे फसल सूखने लग जाएगी। तो वैसा ही हुआ कि जब लंबा काल बीत गया, न संतों के पास जाना हो पाया, न संतों का उनके पास आना हो पाया, और सबके प्रारब्ध, सबके संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। संस्कारों को अवसर मिल जाता है। जब तक गुरु हमारे पास में है तो हमारा प्रारब्ध प्रकट अवश्य होता है, लेकिन पराजित हो जाता है। लेकिन जब गुरु का घेरा नहीं है या गुरु हमारे पास नहीं है, तो प्रारब्ध हमसे बलवान हो जाता है और हमें बार बार पटकता है, हमें पराजित कर देता है। तो यद्यपि भक्ति आप लोग के पास में रही, भक्ति का अभाव नहीं हुआ, लेकिन सत्संग रूपी जल मिला नहीं, इसलिए भक्ति प्रगाढ़ नहीं हो पाई, भक्ति अनन्य भक्ति में परिवर्तित नहीं हो पाई। तो भगवान ने दो बालक दिए। जैसे अभी एक बालक जो प्रतिदिन आप लोग को भजन सुनाता है, वो छोटा बालक है, उससे एक बड़ा भाई भी, वे लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वे लोग भी सुन रहे हैं। तो दोनों के शरीर में रोग है, जिस कारण से परिवार का वातावरण
थोड़ा सा अशांत हो गया, क्योंकि घर में बाल बच्चे प्रसन्न चित्त हो, दौड़ धूप करने वाले हों, खेलने कूदने वाले हों, तो घर आनंद से भरा रहता है। और बालक अगर रोगी हो तो फिर व्यतीत हो जाते हैं। तो वहां पर जाना हुआ। तो जैसे ही हम लोग गए तो इसी बालक ने एक भजन सुनाया। इसने कहा गुरुजी एक भजन सुनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा सुनाओ। तो उसने भजन गाया, ए पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरो कौन यहाँ। तो जब ये भजन गाया तो वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे सबके नेत्रों में आंसू आ गए। एक तो बालक की वाणी कोमल, भाव भी कोमल, शरीर में असाध्य रोग, तो सबके नेत्र भर आए। तो मैंने उन लोगों से सत्संग के माध्यम से उन लोगों से पूछा कि बताओ कि राजा जनक के सद्गुरु कौन है। तो उन लोगों ने बता दिया, क्योंकि वे लोग जानते थे उनकी जो दादी माँ है बड़ी संस्कारवान श्रद्धावान भक्त है, वो अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, कथाएं सुनाती हैं। तो सुना दिए, बता दिया अष्टावक्र जी। तो मैंने कहा कि वे अष्टावक्र नाम क्यों था, क्योंकि वे 8 अंगों से वक्र थे। तो मैंने कहा कि जब अष्टावक्र जी 8 अंगों से वक्र होकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सूरदास जी अंधे होकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। रोगी शरीर से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब ये शरीर संसार के योग्य नहीं है तो भगवान के योग्य तो है, गुरु के योग्य तो है। ध्रुव की कहानी सुनाई, प्रहलाद की कहानी सुनाई, और उन लोगों के हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, प्रेम का बीज बो दिया, और वे दोनों बालक समर्पित हो गए। और उन्होंने फिर दोनों बालकों ने गुरु मंत्र ले लिया। तो उसकी यही साधना दी गई, उन लोगों को जप दिया गया, पाठ दिया गया, और यही साधना दी गई कि प्रत्येक सप्ताह तुम लोग भजन गा करके सुनाओ। क्योंकि सूरदास जी और कुछ नहीं करते थे, वे प्रतिदिन बिहारी जी के पास जा करके भजन सुनाते थे, उनकी वही साधना थी। तो सदगुरु की यही महिमा है कि सदगुरु का यही कार्य है कि वह हमारे संस्कारों को दिशा प्रदान करता है। कोई स्वस्थ शरीर वाला है, 200 साल जीवन जिए, लेकिन उसका पूरा जीवन केवल खाने पीने, सोने जागने, बाल बच्चों को जन्म देने, पाल पोस कर बड़ा करने और कमाने खाने में बीता, तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं। भले वो 200 साल जीवन जिया और पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जिया, लेकिन भगवान का कोई महत्व नहीं। ऐसे तो ब्रह्मा जी भी बहुत उम्र वाले हों, लेकिन अगर भगवान के भक्त नहीं है तो भगवान स्वयं कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी के जीवन का, उनकी आयु का कोई महत्व नहीं। कोई 1 साल भी जीवन जिया, कोई 1 दिन भी जीवन जिया, लेकिन भगवान के लिए जीवन जिया, तो वो बड़ा महत्व का है। तो यही सदगुरु की महिमा है कि वह हमारे भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो हमारे मन बुद्धि चित्त को दिशा प्रदान कर देते हैं। एक शरीर का रोग होता है, एक मन का रोग होता है। शरीर के रोग जब होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां देते हैं, दवाई बड़ी कड़वी होती है, इंजेक्शन में भी दर्द होता है, ऑपरेशन में भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। वैसे ही हमारे मन में भी रोग लगा है, तो तन के रोग की दवा तो डॉक्टर के पास मिल जाती है, लेकिन मन में जो रोग लगा है, मन का रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष। अभी बच्चों का सत्संग चल रहा है,
तो जो 3 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष क्या होता है, पर 15 से लेके 25 साल के बच्चे तो समझ ही रहे हैं इस विषय को। लेकिन 5 साल से 15 साल तक के बच्चों में उनके मन में रोग लगा है। तो क्या रोग लगा है? तो चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, माता पिता की बात नहीं मानना है, चिढ़ जाना है, दिन भर मोबाइल देखना है, सोना है, तो ये भी तो रोगी है। तो ये मन में रोग लगा है कि माता पिता हमें हित की बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हमें उनकी बात नहीं मानना, अपने मन से चलना है। और एक बात जान लीजिए कि जो बालक अपने मन से चलता है वो कभी उन्नति नहीं हो सकती उसकी, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। और जो माता पिता की आज्ञा में चलता है, जो गुरुजनों की आज्ञा में चलता है, वही हर प्रकार की उन्नति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मन के रोगों की दवा सदगुरु के पास में होती है। तन के रोगों की दवा तो डॉक्टर के पास, लेकिन मन के रोगों की दवा सदगुरु के पास होती है। और वही सदगुरु सत्संग के माध्यम से मन के रोगों की दवाई देता है। बाजार से हम लोग कपड़ा खरीद के लाते हैं, और उस कपड़े को हम पहनते हैं। तो आजकल सिले हुए वस्त्र मिलते हैं, आपको जो कपड़ा चाहिए आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और खरीद के ले आते हैं अपने नाप का और पहन लेते हैं। लेकिन पहले तो कपड़ा खरीदा जाता था, फिर दर्जी के पास जाते थे, नाप दिया जाता था, तब जाकर के दर्जी उसको आपके योग्य सील करके देता था, तब हम उसे पहनते थे। तो जैसे आपने कितना भी सुंदर कपड़ा खरीदा, लेकिन जब दर्जी के पास दिया तो दर्जी उसे काटने लगता है आपके योग्य बनाने के लिए। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं ये तो हमारा कपड़ा काट रहा है, हम इसको नहीं देंगे, तो जब तक वो काटेगा छाटेगा नहीं तब तक आपके योग्य बना के कैसे देगा? तो वैसे ही सदगुरु का यही काम है कि आप इस शरीर रूपी वस्त्र को, मन रूपी वस्त्र को सदगुरु को समर्पित कर दीजिए। वो उसे काटेंगे, छाटेंगे, आपके योग्य बनाएंगे और तब आपको समर्पित कर देंगे, अर्थात आपको वापस दे देंगे। तब आप उसे धारण करेंगे, अर्थात आपके वह योग्य हो जाएगा। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी ऋषिकेश में एक सिद्ध संत हुए, तो वे कहा करते थे कि सदगुरु मिल गया तो आपका आधा काम पूरा हो गया। अब आधा काम है तो सदगुरु की आज्ञा का पालन करें तो वह आधा काम पूरा हो जाएगा। तो आज सुबह में ही मैं विचार कर रहा था कि बात तो बहुत छोटी सी दिखाई देती है, सीधी सरल दिखाई देती है, कि जिसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई तो उसका आधा काम पूरा हो गया। तो अब कितना सरल है कि बस आधा काम और बचा है, सदगुरु की आज्ञा पालन कर ले तो उसका आधा काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन विचार करके देखा तो पाया कि संसार में सबसे कठिन काम है सदगुरु की आज्ञा का पालन करना। देखने में सरल लगता है, लेकिन संसार में सबसे कठिन काम है सदगुरु की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि सदगुरु की आज्ञा पालन करने में हम अपने मन की नहीं मान सकते, हमें अपने मन की बात नहीं मान सकते, हम अपने मन के विपरीत हमें चलना पड़ेगा। और हम हमेशा अपने मन से चलते हैं, अपने मन के अनुसार करते हैं। हम माता पिता की आज्ञा भी मानते हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार मानते हैं। अपने दादा दादाजी की बात मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अपने मन से करते हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा तो गुरु के अनुसार मानना पड़ती है और गुरु की सेवा गुरु के अनुसार करना पड़ती है। तो उस पर मैंने विचार किया कि आनंद धाम आश्रम आने से पूर्व मैं शिष्य के पद पर रहा। 4 साल गुजरात में रहे तो वहां एक संत के पद पर रहे, लेकिन आनंद धाम आश्रम आने के उपरांत तो कुछ भक्तों ने मुझसे दीक्षा भी ली, तो कहीं कहीं मैं गुरु के पद पर भी स्थित रहा। तो कहीं गुरु के पद पर हूं, कहीं शिष्य के पद पर हूं, कहीं पर संत के पद पर हूं। तो मैंने देखा कि इतने वर्षों में एक भी शिष्य ऐसा नहीं मिला
जो मेरे मन के अनुसार चलता हो। एक भी भक्त ऐसा नहीं मिला जो पूर्ण रूप से मेरे मन के अनुसार चलता हो। तो मैंने विचार किया, ये ऐसा इसलिए कि मैं स्वयं भी जब तक गुरु के पद पर नहीं आया तब तक मैं नहीं जान पाया कि मैं स्वयं भी अपने गुरु के अनुसार पूर्ण रूप से चलने में मुझे भी बहुत लंबा समय लगा। मैं गुरु को मानता था लेकिन अपने मन के अनुसार मानता था। मैं गुरु की आज्ञा का पालन करता था लेकिन अपने मन के अनुसार करता था। गुरु के मन से गुरु की आज्ञा का पालन करने में बहुत लंबा समय बीत जाता है। लेकिन जिस दिन आप गुरु की आज्ञा पालन करेंगे, गुरु के अनुसार करेंगे, आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। अभी तो गुरु ही हमारे अनुसार चलते हैं। मैं ही भक्तों के अनुसार चलता हूं। भक्त लोग मेरे अनुसार नहीं चलते, शिष्यगण मेरे अनुसार नहीं चलते। मैं स्वयं उनके अनुसार चलता हूं, इसलिए उनको प्रिय लगता हूं। वैसे ही गुरुदेव के पास जब मैं रहा तो मुझे लगता था कि मैं गुरुदेव की संपूर्ण आज्ञा में हूं, लेकिन जब मैंने विचार किया तो देखा कि नहीं, बहुत लंबा समय लगा। गुरु ही मेरे अनुसार चलते रहे, सदगुरु ही मेरे अनुसार मुझे आज्ञा देते रहे, मेरे मन को देख करके और उसके अनुसार मुझे आज्ञा देते थे। अपने मन से उन्होंने आज्ञा नहीं दी बहुत समय तक। तब विचार किया कि ओह, बाबा जी ने इतनी सरल बात लिखी, लेकिन सच में इसको धारण करने में ही जीवन बीत जाता है कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानते, और जब गुरु की आज्ञा मानते भी हैं तो अपने मन के अनुसार मानते हैं, गुरु के मन के अनुसार गुरु की आज्ञा नहीं मानते, और तब तक जीवन बीत चुका होता है। तो इसलिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की गुरु भक्ति देखिए। भक्त ध्रुव घर से चलते हैं, भक्त प्रहलाद घर से चलते हैं, और उनकी गुरु भक्ति देखिए। भगवती पार्वती की गुरु भक्ति देखिए। तो इसलिए सदगुरु की यही महिमा है कि बिना सदगुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बिना सदगुरु के भगवान प्राप्त नहीं हो सकता, बिना सदगुरु के जगत में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कोई भक्त नहीं बन सकता। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। जीवन में जैसे माँ की आवश्यकता है, जैसे पिता की आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी सदगुरु की आवश्यकता है। बिना सदगुरु के जीवन अधूरा है। जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यकता होती है। अमृत बाल ग्रुप पर कुछ बालकों ने प्रश्न भेजे हैं कि हमारा धर्म कौन सा है। तो धर्म बहुत ही सूक्ष्म विषय है और ये व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे बाल बच्चे जुड़े हुए हैं, बालक बालिकाएं जुड़ी हुई हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कहीं पर शिष्य हूं, कहीं पर संत हूं, कहीं पर गुरु हूं। तो गुरु का धर्म अलग हो गया, शिष्य का धर्म अलग हो गया, संत का धर्म अलग हो गया। वैसे ही आपका धर्म है कि आप माता पिता के पास में पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो एक पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। कहीं पर आप भाई है, कहीं पर बहन है, तो भाई बहन का धर्म क्या है? अगर भाई सब बड़े हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना, छोटे हैं तो उनकी सेवा करना, छोटे हैं तो उन्हें प्रेम प्रदान करना। कहीं पर आप भक्त हैं, शिष्य हैं, तो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना, यह आपका धर्म बनता है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का धर्म है विद्या का अर्जन करना, विद्या का अध्ययन करना, विद्या का संग्रहण करना। दूसरा प्रश्न था कि हमारा ग्रंथ कौन सा है। तो हमारे सनातन धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं।
लेकिन सदगुरु जिसे जो ग्रंथ दे दे वही उसका मूल ग्रंथ होता है। तो सभी ग्रंथों को प्रणाम करना, सभी ग्रंथों का आदर मान सम्मान करना, लेकिन सदगुरु जो ग्रंथ दे दे बस उसको अपने जीवन में धारण कर लेना, उतार लेना। किसी को गीता जी दी जाती है, किसी को रामायण दिया जाता है, किसी को उसकी योग्यता अनुसार देख करके भागवत दिया जाता है, किसी को हनुमान चालीसा, किसी को सुंदरकांड। जिसको जो सदगुरु दे दे वही उसका ग्रंथ होता है। अगला प्रश्न है, हमारा ईश्वर कौन है? तो ठीक वैसे ही जैसे ग्रंथ बहुत है, वैसे ही भगवान के भी बहुत सारे अवतार हैं, 24 अवतार हैं। कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई देवी की उपासना करता है, कोई किसी की उपासना करता है। ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन फिर भी सदगुरु आपकी श्रद्धा के अनुसार जो आपको अपना इष्ट प्रदान कर दे, जो आपको नाम प्रदान कर दे, जो भगवान प्रदान कर दे, वही आपका भगवान होता है, वही आपका ईश्वर होता है। अगला प्रश्न है कि कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे? तो भगवान का युग युग में अवतार होता है और संतों के अनुसार, सदग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां होने वाला है जिसका नाम है कल्कि अवतार। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि अवतार होगा। और भविष्य पुराण और भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 है और उसमें से अभी 5,500 वर्ष ही बीते हैं। तो अभी तो बहुत कलयुग की आयु बाकी है, कल की अवतार होने में अभी तो बहुत समय है। लेकिन उसके पहले भगवान अपनी शक्तियों को भेजते हैं, अपनी विभूतियों को भेजते हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी का अवतार होना, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रकट होना, जो समाज को, जगत को एक धारा प्रदान करते हैं। बहुत सारी संत शक्तियां प्रकट हुई जो हमारे जगत में आध्यात्मिक दिशाएं प्रदान करते हैं। तो वो समय समय से भगवान प्रकट करते रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि हनुमान जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हनुमान जी से बहुत प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सेवक पाठ पढ़ावन वारे, ये वो सेवकाई का पाठ पढ़ाते हैं। तो जिसने प्रश्न किया है उसको सेवक का पाठ धारण करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करना होगी, दादा दादी की सेवा करना होगी, तब तो जाकर के प्रश्न का उत्तर सार्थक होगा। और नहीं तो प्रश्न कर लिया, उत्तर सुन लिया, बस काम हो गया, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो सदगुरु की महिमा है कि सदगुरु हमारे जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाते हैं। जैसे अभी जो मैंने रानीगंज वाली घटना आप लोगों को सुनाई उन बालकों की, तो उनकी दादी माँ कहती हैं अब कि गुरुजी आपने दोनों बालकों को संभाल लिया। अब दोनों लोगों को लगन लगी रहती है, जप करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना। अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों का फोन आया था बड़े बालक का कि गुरुजी हम लोगों ने रामचरितमानस का मास पारायण पाठ किया और आज इसकी पूर्णाहुति हुई है और इसका फल हम अमुक व्यक्ति को समर्पित करते हैं, उनके ऊपर कष्ट आ गया है तो इसका पाठ हम उन्हें समर्पित कर देते हैं। आजकल के बच्चे तो टीवी मोबाइल में लगे हैं, लेकिन वे लोग पाठ में लगे हैं, जप में लगे हैं, भजन में लगे हैं, श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में। अमृत बाल ग्रुप पर प्रतिदिन वे लोग मैसेज देते हैं। तो इसलिए सदगुरु का यही कार्य है। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को गो की महिमा सुनाई थी और प्रश्न भी किए थे कि गौ माता के दूध से कौन कौन सी मिठाइयां बनती, क्योंकि बच्चों को मिठाइयां बहुत प्रिय होती हैं, मुझे भी मिठाइयां बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे ही सहज रूप से प्रश्न कर दिया था कि गौ माता के दूध से कौन कौन सी मिठाइयां बनती हैं। तो नाम लेते ही सब बच्चों के मुंह में तो पानी आ ही जाता है और बच्चों ने लिख करके भी भेजा कि कौन कौन सी मिठाइयां बनती हैं। तो बचपन में
गुलाब जामुन बहुत प्रिय था, तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, मलाई, कलाकंद, पेड़ा, बर्फी आदि आदि। और भी वैसे तो बहुत सारे दूध से व्यंजन बनते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। गर्मी के दिनों में श्रीखंड गुजरात का फेमस है। 4 साल जब गुजरात में रहे तो बहुत श्रीखंड खाया गया, क्योंकि वहाँ तो ऐसे भी गर्म प्रदेश है, गर्मी ही ज़्यादा होती है। तो और उसकी लस्सी भी बहुत सुंदर बनती है। दही को मथ दिया जाए चीनी आदि डालकर, तो जितने भी व्यंजन, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, वे देशी गोमाता की ही सबसे सुंदर होती हैं। तो जब मिठाइयाँ हमको प्रिय है, तो गोमाता हमको प्रिय क्यों नहीं है? जब मिठाइयाँ हमको प्रिय हैं और उन मिठाइयों को हम बड़े प्रेम से, बड़े भाव से खाते हैं, खरीद करके खाते हैं या घर पर माँ से बनवा करके खाते हैं, तो जब बच्चों को मिठाइयाँ इतनी प्रिय हैं, तो गोमाता प्रिय क्यों नहीं है? अर्थात कम से कम जितनी मिठाइयाँ हमको प्रिय हैं, जितनी मात्रा में मिठाई से हम प्रेम करते हैं, उतना प्रेम तो गोमाता से करें। दूसरा प्रश्न था कि गोमाता के दूध से, गोमाता से हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। वैसे तो दूध, गोबर और गोमूत्र प्राप्त होता है, पर हम दूध से कई प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं, अर्थात दही, घी आदि बना लेते हैं। गोमाता के हम क्या क्या नाम रख सकते हैं? अर्थात आपके यहाँ पर अगर गोमाता हो तो आप क्या नाम रखते हैं? तो सबके घर में अगर गाय होती तो कल्पना कीजिए कि आप क्या नाम रखते। तो बच्चों ने बहुत सारे नाम भेजे, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, दुर्गा, काली, भद्रा, जशोदा आदि कई नाम बालकों ने भेजे कि हम इन नामों को रख सकते थे। और आपके घर में गाय होती तो आप क्या नाम रखते, वो भी नाम आप लोगों ने भेजे। तो बात सत्य है कि गौ माता को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। हमारे भारतवर्ष में गायों के कई प्रकार के नाम रखे गए हैं, नंदिनी, सुरभि, गंगा, जमुना, सरस्वती आदि। जैसे माताओं के नाम रखे जाते हैं, बालिकाओं के नाम रखे जाते हैं, वैसे ही गौ माता के नाम रखे जाते हैं। लेकिन गौ माता का नाम कोई चिंकी पिंकी नहीं रखता है। तो वैसे ही जैसे गौ माता के नाम हम बड़ी सोच विचार करके अच्छा नाम रखें, तो वैसे ही अपनी बालिकाओं का नाम भी सोच विचार करके अच्छा नाम रखना चाहिए। आदर्शवान नाम होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा प्राप्त हो। अब लगभग शायद जितने ही प्रश्न थे। अब आज के प्रश्न हैं, भगवान श्री राम के सदगुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के सदगुरु कौन थे? राजा परीक्षित के सदगुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के सदगुरु कौन थे? राजा जनक के सदगुरु कौन थे? फिर से सुनेंगे। भगवान श्री राम के सदगुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के सदगुरु कौन थे? राजा जनक के सदगुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के सदगुरु कौन थे? राजा परीक्षित के सदगुरु कौन थे? और ध्रुव, प्रहलाद तथा भगवती पार्वती के सदगुरु कौन थे? इन प्रश्नों का आप लोग उत्तर विचार करेंगे और व्हाट्सएप पर भेजेंगे। अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन
गुरु चरणन की, चरणन की, गुरु चरणन की, चरणन की, प्रभु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, आस वही गुरु चरणन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सुख गयो है, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं अब तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आश वही गुरु चरणन की, आस वही गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, गुरु चरणन की, चरणन की, प्रभु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं आज के सत्संग को। अगले सप्ताह फिर पुनः कोई विषय लेकर के आएंगे। गंगा दशहरे का जो पर्व त्योहार है वह 20 तारीख को आ रहा है, 20 जून को, और 21 जून को भीमसेनी एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी है, उस दिन योग दिवस भी है। तो उस पर विचार आया है कि 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 दिवसीय गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता, चूंकि गंगा जी का अवतरण दिवस है गंगा दशहरा को, तो इसलिए, और गौ माता की कथा तो वैसे हो चुकी है, तो या तो गंगा जी पर ही विशेष होगा इसमें और गुरु और गंगा पर। तो ये 5 विषय रहेंगे जिस पर मुख्य रूप से इन 5 दिनों में कथा की जाएगी, 5 दिवसीय, 16 से लेकर के 20 तारीख तक। 21 तारीख को चूंकि निर्जला एकादशी, हम लोग यहाँ पर निर्जला एकादशी भी करते हैं, तो अगर संभव हुआ तो बताया जाएगा, अभी तो समय है। उस दिन योग शिविर 1 दिन का या 3 दिन का रखा जा सकता है, जैसा शरीर साथ देगा, क्योंकि निर्जला एकादशी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो लेकिन 5 दिवसीय एक आयोजन की सूचना आप लोग को दी जा रही है, बच्चे लोग भी उससे जुड़ेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन लोग को प्रणाम करना है वे लोग कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव पायना को। गुरुदेव। प्रणाम हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बैठेगी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। आगे हो ऐसे सामने। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मोबाइल पर दिख जाओ। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। प्रणाम शुरू से खुला नहीं है ना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। फोटो सब प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। सब दिखा रहा है श्रम मंगल। प्रणाम गुरुजी। जुड़ा हुआ है ना कोई यहाँ से छत्तीसगढ़ से, कोई कहाँ से। कृष्णा बेटा जयकारा लगाएं। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। सत्य के आनंद की जय। हरिओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।